हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है। मैं एमई बीएड सीटेट और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको उपन्यास करा रही हूँ और आज मैं आपको परीक्षा गुरु कराऊंगी जो लाला श्रीनिवास दास का है। और फ्रेंड्स, ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है। और एक बात मैं फ्रेंड्स आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, मैं बार बार आपको बोलती हूँ। अगर नहीं शुरू की है तो कीजिए, और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि वो बहुत काम आने वाले हैं आपके। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है। और आप सोचेंगे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि देवरानी जेठानी जो वो भी पहला उपन्यास है, प्रथम उपन्यास है, लेकिन वो गोपाल राय ने माना है, डॉक्टर गोपाल राय ने। और ये हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। ओके फ्रेंड्स, इनके लेखक है लाला श्रीनिवास दास, जो कि ना कुशल महाजन और व्यापारी थे। और उन्होंने अपने उपन्यास में मदन मोहन नामक एक रईस के पतन और फिर सुधार की कहानी सुनाई है। इसमें मैं फ्रेंड्स आपको कहानी का सार बताऊंगी और पात्र बताऊंगी और इसकी भाषा शैली बताऊंगी जो ये परीक्षा गुरु है। और इसका मेन पॉइंट जैसे भी है आपको, ताकि समझ में आ जाए कि इसमें से क्या कैसे आ सकता है और आप इसको कर पाए। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। जो ये एक मदन मोहन नामक रईस पतन की कहानी इसमें बताई गई है, और फिर उसके सुधार की कहानी बताई है। जो मदन मोहन है वो एक समृद्ध वैश्य परिवार में पैदा होता है, पर बचपन में अच्छी शिक्षा और उचित मार्गदर्शन ना मिलने के कारण और युवा अवस्था में गलत संगति में पड़कर अपनी सारी दौलत खो बैठता है। ना ही उसे आदमी की कोई परख है। वह अपने सच्चे हितैषी ब्रज किशोर को अपने से दूर करके चुन्नीलाल, शंभू दयाल, फ्रेंड्स मैं जो ये बोल रही हूँ सारे इसके करेक्टर हैं, इनको नोट करते जाना। चुन्नीलाल, शंभूदयाल, बैजनाथ और पुरुषोत्तम दास जैसे कपटी, लालची, मौका परस्त, कुसामदी दोस्तों से अपने आप को घिरा रखता है। बहुत जल्द इनकी गलत सलाहों के चक्कर में मदन मोहन भारी कर्ज में डूब जाता है, और कर्ज समय पर अदा ना कर पाने से उसे अल्प समय के लिए कारावास भी हो जाता है। इस कठिन स्थिति में उसका सच्चा मित्र ब्रज किशोर, जो एक वकील है, उसकी मदद करता है और उसकी खोई हुई संपत्ति उसे वापस दिलाता है। इतना ही नहीं, मदन मोहन को सही उपदेश देकर उसे अपने गलतियों का एहसास भी कराता है। तो फ्रेंड्स, ये था इसका कहानी का सार। इसके उपन्यास का जो ये कहानी थी इस टाइप की थी कि भाई पहले जो है मदन मोहन एक रईस था, उसका पतन हो जाता है, वो शराब में डूबा रहता है और अपने दोस्तों में गलत संगति में पड़कर अपने सब कुछ नष्ट कर देता है। उसके बाद उसका ब्रज किशोर जो है उसकी मदद करता है और इसे इस दलदल से निकालता है। अब आगे मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं, जो ये है इसकी भाषा शैली उपन्यास की, ये इसी इसके बारे में बताया गया है कि कैसे इसमें जो है उपन्यास में जो है 41 छोटे छोटे प्रकरण हैं। इसको भी नोट कर लेना फ्रेंड्स कि 41 छोटे छोटे प्रकरण हैं इसमें विभक्त किया गया है। इससे पूछा जा सकता है कि इसमें कितने प्रकरण हैं, तो इसमें 41 है, 41। तेजी से आगे बढ़ती है कथा इसमें और अंत तक रोचकता बनी रहती है। पूरा उपन्यास जो है नीतिपरक और उपदेशात्मक है। इसमें इंग्लैंड और यूनान के इतिहास से दृष्टांत दिए गए हैं। ये ब्रज किशोर के कथनों में आते हैं। बीच बीच में संस्कृत, हिंदी, फारसी की ग्रंथों के ढेर सारे उदाहरण भी हैं। ब्रज भाषा में काव्यानुवाद के रूप में दिए गए हैं। ये उन दिनों काव्य की भाषा जो है ब्रज भी थी और गद्य की खड़ी बोली थी, तो इसलिए उपन्यास में भी लेखक ने इसी को ही अपनाया है। और इन्होंने काव्यास में तो ब्रज भाषा का उपयोग किया है और गद्य का जो गद्य है इसमें उपन्यास में उनके लिए खड़ी बोली का किया है। तो इस उपन्यास की जो भाषा है वो काफ़ी सशक्त है। भाषा शैली के बारे में अगर आए तो ये सब मैंने बताया है आपको, कौन कौन सी भाषा इसमें यूज़ करी गई है। संस्कृत, हिंदी, फारसी, और काव्यांश के लिए इसमें ब्रज भाषा यूज़ करी गई है और गद्य के लिए खड़ी बोली की गई है। तो इस उपन्यास की जो भाषा है वो काफ़ी सशक्त है। उपन्यास की भाषा का एक वानगी है, ये मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। सुख दुख तो बहुधा आदमी की मानसिक वृत्तियों और शरीर की शक्ति के अधीन है। एक बात से एक मनुष्य को अत्यंत दुख और कलेश होता है, वही दूसरे को खेल तमाशे की सी लगती है। इसलिए सुख दुख होने का कोई नियम मालूम न होता
मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, ये बातें जो है मुंशी चुन्नीलाल ने कही, मेरे जान तो मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है, और उसमें हर्ज पड़ने से ही दुख होता है। अगर हम कुछ चीज़ चाहते हैं और अगर उसमें हर्ज पड़ जाए, उसे हमें ना मिले, तो वही दुख का कारण बन जाता है। फ्रेंड्स, यही इसमें बताया गया है। मास्टर सिंबू दयाल ने कहा, तो अनेक बार आदमी अनुचित काम करके दुख में फंस जाता है और अपने किए पर पछताता है। इसका क्या कारण है? असल बात यह है कि जिस समय मनुष्य के मन में जो वृत्ति प्रबल होती है, वह उसी के अनुसार काम चाहता है और दूर अंदेशी की सब बातों को सहसा भूल जाता है। परंतु जब वो वेग घटता है, तबीयत ठिकाने आती है, तो वो अपनी भूल का पछतावा करता है। पर निकृष्ट प्रवृत्ति प्रबल हुई तो छल करके उसको छिपाना चाहता है अथवा अपनी भूल दूसरे के सिर रखता है और एक अपराध छुपाने के लिए वो दूसरा अपराध भी कर डालता है। परंतु अनुचित कर्म से आत्मग्लानि और उचित कर्म से आत्म प्रसाद हुए बिना सर्वथा नहीं रहता। तो लाला ब्रज किशोर ने बातें बोली है। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी इसकी परीक्षा गुरु की, जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है और लाला श्रीनिवास दास इसके लेखक है। और मैंने आपको उसके पात्र बता दिए हैं, इसकी कहानी का सार बता दिया है, भाषा शैली बता दी है, और उम्मीद है आपको इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का उपन्यास है। और ये जो है, इसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि इसमें एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ। इसके जो करेक्टर हैं, सबसे पहले तो मेन करेक्टर इसका मदन मोहन है, और दूसरे मेन करेक्टर है ब्रज किशोर, और फिर बाकी हैं चुन्नीलाल, शंभू दयाल, बैजनाथ और पुरुषोत्तम दास। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी इसकी कहानी परीक्षा गुरु। जो इसका कारण था कि इसमें कैसे परीक्षा होती है इसकी, पहले यह रईस था, फिर इसका पतन हो जाता है और बाद में ये फिर सुधर जाता है और अपने सही रास्ते पर आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और ये उपन्यास भी कंप्लीट हो गया है, परीक्षा गुरु। अब मैं देखती हूँ दूसरा कौन सा उपन्यास लाऊंगी आपके लिए, और तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, और फिर मिलेंगे, सी यू अगेन, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और